हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अशोक कुमार पटेल और मैं आप लोग को ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं। और बच्चों, मैं आप लोग को मध्य प्रदेश का जीके पढ़ा रहा हूं। इसलिए पढ़ा रहा हूं बच्चों क्योंकि आगामी एग्ज़ाम जो हैं वो एमपीपीएससी 2020 और आपके व्यापम से जुड़े हुए एग्ज़ाम आपके एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई, लेवल इंस्पेक्टर, आरआई, ट्रेनिंग ऑफिसर और सब इंजीनियर जैसे एग्जामों के लिए मैं आप लोग को एमपी जीके पढ़ा रहा हूँ। आई होप सो बच्चों आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा और आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बच्चों, हम मध्य प्रदेश की नदियों में काफ़ी सारी नदियाँ पढ़ ली हैं और आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत सारी नदियाँ हो गई हैं। बच्चों, एमपी वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें बच्चों आपकी बहुत सी नदियां हैं जो आपके पेपर में आती हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में तो बच्चों काफ़ी जो रिवर हैं वो दी भी नहीं गई हैं जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं। राइट बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका आज का जो बहुत शानदार रिवर है और बच्चों इससे जो आपको जो क्वेश्चंस है वो आता ही आता है। ठीक है, और उसका नाम है बच्चों पेंच नदी। ठीक है बच्चों, क्या नाम है इसका? पेंच नदी। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग शायद इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे। बच्चों, पेंच नदी जो है, पेंच नदी से ही एक नेशनल पार्क बना हुआ, पेंच नदी का ही नाम दिया गया, मतलब कि पेंच नदी से ही पेंच नेशनल पार्क नदी का नाम दिया गया है बच्चों। तो आपके मध्य प्रदेश में बच्चों पेंच नदी भी है और पेंच नेशनल पार्क भी है जो छिंदवाड़ा और सिवनी जिले, बच्चों एक जिले में नहीं है, छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में आपका स्थापित है ये नेशनल पार्क। परंतु बच्चों अभी हम नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ पेंच नदी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पेंच रिवर की। तो बच्चों आई होप सो आज आपने एक नाम सुना हुआ होगा, पेंच रिवर। ठीक है, जल्दी से इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए बच्चों, बात पहले होती है डायरेक्शन की बच्चों। ठीक है, क्या बात होती है बच्चों? डायरेक्शन की। तो बच्चों जो पेंच की जो डायरेक्शन है यह है आपकी दक्षिण की ओर है, साउथ डायरेक्शन में। बच्चों मैंने क्या बोला? साउथ डायरेक्शन में। बच्चों थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि पेपर में आपको क्वेश्चन घुमा देता है। मैं एक थोड़ी दिशा की बात करता हूं बच्चों, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। बच्चों क्वेश्चन ये आ गया पेपर में कि पेंच नदी की डायरेक्शन क्या है। ऑप्शन आपको सिर्फ 4 मिलेंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो आंसर क्या है बच्चों? साउथ में है। परंतु बच्चों यदि आपको ऑप्शन थोड़ा घुमा दिया, आपको दे दिया साउथ वेस्ट, ठीक है, या ईस्ट साउथ, या साउथ ईस्ट, ये आपको दे दिया नॉर्थ ईस्ट, ये आपको दे दिया नॉर्थ वेस्ट। तो बच्चों इसके अलावा भी देखिए आपकी 4 डायरेक्शन हमको और मिल गई। तो अब इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? तो बच्चों इसकी डायरेक्शन आपकी यह है, ये। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि पेंच नदी की डायरेक्शन क्या है और ऑप्शन में यदि आपको साउथ नहीं मिला तो फिर क्या मिलेगा आपको ऑप्शन में? आपको मिलेगा दक्षिण पूर्व दिशा, अर्थात साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ऑप्शन में या ये मिल सकता है या फिर आपको ये मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखिए इस चीज को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और 100% बच्चे इसका आंसर गलत मारते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको सिर्फ दिशा बस दिया है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो आंसर क्या है तुम्हारा? साउथ है। यदि डायरेक्शन इसने 2 दिशा में पूछ लिया है, 2 डायरेक्शन में, तो आंसर क्या है बच्चों? दक्षिण पूर्व दिशा, अर्थात साउथ ईस्ट डायरेक्शन। राइट, तो बच्चों पेंच की दिशा क्या है? पेंच की दिशा दक्षिण दिशा में। ठीक है, दक्षिण दिशा में, या फिर या बोलेंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चों? या फिर दक्षिण पूर्व दिशा में, मतलब कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन।
राइट, आई होप सो इतना आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब बच्चों जो पेंच नदी की जो ओरिजिनेट पॉइंट है, मतलब कि ये नदी निकलती कहां से है, तो बच्चों ये रिवर आपकी निकलती है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा। बच्चों छिंदवाड़ा से मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूंगा। बच्चों छिंदवाड़ा एक मध्य प्रदेश का जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ध्यान रखिए इस चीज को आप लोग, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बच्चों, छिंदवाड़ा है। अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा आपको छिंदवाड़ा है। बच्चों छिंदवाड़ा में आपके मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का वहां पर निवास है। बच्चों जो कमलनाथ है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से बिलोंग करते हैं और छिंदवाड़ा जिले से ही वो आपके लोकसभा में सांसद रह चुके हैं और हाल ही में वहां पर विधायक हैं, एमएलए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। तो बच्चों पेंच नदी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों, छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। और बच्चों डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, छिंदवाड़ा। बच्चों छिंदवाड़ा को अंडरलाइन मारिए और सतपुड़ा श्रेणी को भी अंडरलाइन मारिए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों जो पेंच रिवर है, पेंच रिवर ये मध्य प्रदेश के 2 जिलों से पास होती है। आपका पेंच रिवर मध्य प्रदेश के 2 जिलों से पास होती है। तो बच्चों मध्य प्रदेश के 2, बच्चों मैंने जिला बोला है, ठीक है जिला बोला मैंने, 2 जिलों से पास होती है। ठीक है, कौन कौन से, पहला तो छिंदवाड़ा, ठीक है पहला छिंदवाड़ा, और दूसरा बच्चों सिवनी। हाँ वही सिवनी जिसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, वही सिवनी जिसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, और वही छिंदवाड़ा जहां आपके कमलनाथ विधायक हैं आपके लोकसभा सीट से, आपके एमपी थे, और वही छिंदवाड़ा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ओके बच्चों पेंच नदी आपके 2 स्टेट को, अब मैं स्टेट बोल रहा हूं, राज्य बोल रहा हूं मैं, ठीक है राज्य बोल रहा हूं, तो बच्चों पेंच नदी भी 2 राज्यों को पास करती है या 2 राज्यों से पास होती है। ठीक है, 2 राज्य कौन कौन से बच्चों, तो बच्चों पेंच नदी 2 राज्यों से स्पर्श होती है, निकलती है। ठीक है, अब वो 2 राज्य कौन कौन से बच्चों, देखो साउथ में जा रहा हूं मैं, साउथ में जा रहा हूं, तो एक तो आपका एमपी हो गया, दूसरा आपका महाराष्ट्र हो गया। तो पहला बच्चों एमपी और दूसरा महाराष्ट्र, बिल्कुल भी पॉइंट को इग्नोर नहीं करेंगे। दूसरा आपका हो गया महाराष्ट्र स्टेट आपका हो गया, तो पहला एमपी और दूसरा महाराष्ट्र। ठीक है, जल्दी से बच्चों इन पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। ठीक है, चलिए आई होप सो बच्चों आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। जल्दी से मैं अब पेज का एक फ्लो डायग्राम बनाने जा रहा हूं। बिल्कुल भी आप लोग टेंशन न लें, मेरे साथ एमपी पढ़ने के साथ ही आप लोग व्यापम के बहुत सारे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब बच्चों पेंच नदी की बात करते हैं, फ्लो डायग्राम की। तो बच्चों मान लीजिए मैं ऊपर बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि मैं बिल्कुल ये मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा है, नहीं। ठीक है, मान लीजिए बच्चों ये ओरिजिनेट पॉइंट है और मान लीजिए ये आपका छिंदवाड़ा है। क्या बच्चों ये तुम्हारा क्या है, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है। ठीक है सर, छिंदवाड़ा जिला, अभी छिंदवाड़ा जिला है तो बच्चों छिंदवाड़ा में सतपुड़ा, हाँ सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, निकाल दो है ना, सतपुड़ा श्रेणी से निकाल दो। चलिए ठीक है सर, निकल गई नदी आप कीजिए, ओके ठीक है। अब बच्चों जैसे ही छिंदवाड़ा से यह रिवर आपकी आगे की हो जाती है तो छिंदवाड़ा के बाजू में आपका सिवनी जिला है।
क्या है बच्चों, सिवनी जिला है। ठीक है, राइट। तो बच्चों अब कहां पहुंच गई नदी आपकी, जे सिवनी में पहुंच गई। ठीक है, सिवनी में बच्चों ज्यादा कवर नहीं करती है, बिल्कुल सीमा से होते होते कुछ कुछ एरिया से आगे निकल जाती है महाराष्ट्र में। तो ये लो बच्चों, हम कहां पर आ गए, सिवनी में आ गए। ठीक है, सिवनी में बच्चों कुछ इस तरह से निकलती है बच्चों। ठीक है, थोड़ा गलत बन रहा है आपको जी, ये है बच्चों। ठीक है, ये निकल गई आपकी बच्चों। ये तुम्हारा कौन सा जिला है बच्चों, सिवनी, मध्य प्रदेश का लखनऊ। ठीक है बच्चों, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे बोलते हैं, सिवनी को बोलते हैं। ठीक है, और ये पछिंड वाला था बच्चों। ओके, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये आपका क्रॉस हो गया, बॉर्डर पार कर गई, और बच्चों हम कहां पर आ गए, महाराष्ट्र में आ गए। बच्चों कहां पर आ गए हम, महाराष्ट्र में आ गए। अब बच्चों महाराष्ट्र में जाने की, महाराष्ट्र, ये आपका महाराष्ट्र लिख देता हूं मैं, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। अब बच्चों महाराष्ट्र में जाने के बाद यह रिवर तुम्हारी कहां पहुंच गई, नागपुर के पास पहुंच गई। कहां पहुंच गई बच्चों, नागपुर, नागपुर के पास पहुंच गई। देखिए मैंने ये नहीं बोला कि नागपुर में ही पहुंच गई, मैंने ये नहीं कहा, मैंने नागपुर के पास पहुंच गई। और बच्चों यहां से एक रिवर आ रही है, ये एक रिवर आ रही बच्चों, जिसका नाम है बच्चों कन्हान रिवर, कन्हान रिवर। तो बच्चों पेंच रिवर ये महाराष्ट्र में नागपुर के पास जाकर, देखिए अच्छे देखिए आप लोग, पेंच नदी महाराष्ट्र में नागपुर के पास जाकर कन्हान नदी में मिल जाती है। और बच्चों कन्हान नदी भी आपकी एक छोटी नदी है। ठीक है, तो ये बच्चों ये रिवर आगे चलकर कहां मिल जाती है, गोदावरी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है बच्चों, गोदावरी में मिल जाती है। ये है आपकी गोदावरी रिवर। अब बच्चों पेपर देखो, अब ये होगा ये कि व्यापम कैसे घुमाएगा, पहला घुमाएगा कि पेंच नदी किस नदी में मिल जाती है। ठीक है, यदि आपको ऑप्शन में कन्हान नदी नहीं मिला तो बच्चों 100% इसका आंसर क्या है, गोदावरी। बच्चों क्योंकि ये जो आपकी जो पेंच नदी है ये कन्हान नदी में मिल तो रही है, परंतु कन्हान नदी अपने आप में एक छोटी रिवर है। हम ये नहीं समझ पाएंगे कौन सी ट्रिब्यूटरी हो गई यहाँ पर, परंतु हमने ये मान लिया कि पेंच की कन्हान नदी ट्रिब्यूटरी है कुछ समय के लिए, क्योंकि पेंच भी काफी छोटी है और कन्हान भी काफी छोटी है। तो यदि आपको ऑप्शन में कन्हान नदी नहीं दिया है तो बच्चों पेंच नदी कहां मिल रही है, गोदावरी मिल रही है बच्चों। पर मगर बच्चों पर यदि आपको ऑप्शन में गोदावरी नदी नहीं दिया और क्वेश्चन पूछ लिया कि पेंच नदी कहां जाके मिल जाती है, तो बच्चों पेंच नदी आपकी कन्हान नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो बच्चों मैं इसे पूरा बोलता हूं, मैं किस तरह से बोलता हूं, मैं इसे बोलता हूं कि पेंच नदी महाराष्ट्र में नागपुर के समीप जाकर कन्हान नदी से मिलकर आगे की ओर बढ़कर गोदावरी नदी से मिल जाती है। ठीक है, यह है बच्चों इसका पॉइंट। अब बच्चों समझने वाली पॉइंट यह है कि बच्चों ये छिंदवाड़ा में एक पेंच नेशनल पार्क है। क्या है बच्चों, पेंच नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। और बच्चों ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये छिंदवाड़ा से होते महाराष्ट्र की कुछ सीमा को टच कर दिया है और ये सिवनी के भी कुछ हिस्से को टच करती है। अर्थात बच्चों मैं ये बोल रहा हूं कि पेंच नदी पेंच नेशनल पार्क से होकर निकलती है। तो मैं ये बोल सकता हूं बच्चों पेंच नेशनल पार्क जो बसा हुआ है वो किस नदी से बचा हुआ है, पेंच नदी से बसा हुआ है। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये कौन सा, ये क्या है बच्चों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए ठीक है सर, आपने इतना बता दिया। अच्छा बच्चों अब बात यह है कि मैं यहां पर एक और रिवर की बात करूंगा थोड़ा सा, यहां पर कुल बहरा रिवर। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, यहां पर मैं कुल नाम कहता है मैंने, कुल बहरा कहीं लिख देता हूं मैं बच्चों में, कुल बहरा। कभी नाम सुना है, नहीं सुना, कभी नाम ही, मैं तो खुद पहली बार नाम सुन रहा हूं। ऐसा बोलोगे सर,
है ना? नहीं बच्चों, कुल बहरा से एक क्वेश्चन कुछ आए ना आए, कुल बहरा से क्वेश्चन आपको आएगा, क्योंकि बच्चों कुल बहरा नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा नदी कहा गया है। क्या बोला मैंने? कुल बहरा नदी, कुल बहरा, बहरा नहीं है, बहरा है वो, ठीक है। कुल बहरा नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा गया है, ठीक है। बच्चों कुल बहरा नदी भी आपकी छिंदवाड़ा से ही निकलती है, ठीक है, छिंदवाड़ा से ही निकलती है। कौन सी नदी आपकी? कुल, ये बच्चों मैं बना रहा हूं, मैं थोड़ा सा बच्चों में जो कुल बहरा नदी बना रहा हूं, इसलिए डॉट नहीं होगा आपका, ये है ये, ठीक है। तो बच्चों ये कौन सी रिवर आपकी है? ये है आपकी कुल बहरा नदी, ठीक है, कुल बहरा रिवर। और बच्चों ये कुल बहरा रिवर जाती है, और बच्चों ये आपके छिंदवाड़ा में ही, कहाँ बच्चों? छिंदवाड़ा में ही, ठीक है। तो बच्चों ये कुल बहरा नदी छिंदवाड़ा से निकलती है, ये यहाँ पर आपका पेंच नदी से मिल जाती है। ये देखो मिल गई पेंच नदी से, मतलब कि बच्चों छिंदवाड़ा से निकलती है, और छिंदवाड़ा में जाने के बाद छिंदवाड़ा से घूम रही है, और ये पेंच नदी में मिल जाती है। इसीलिए बच्चों कुल बहरा नदी को, देखिए यहाँ पर कुल बहरा नदी को क्या बोलते हैं? छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो बच्चों कुल बहरा नदी कहां से निकलती है? कुल बहरा नदी निकलती है छिंदवाड़ा से। और बच्चों कुल बहरा नदी कहां मिल रही है? पेंच में मिल रही है। और छिंदवाड़ा की जीवन रेखा, छिंदवाड़ा की लाइफ लाइन रिवर किसे कहा गया है बच्चों? कुल बहरा रिवर को कहा गया है। होता क्या है बच्चों, हम इस रिवर का नाम बहुत कभी पहले सुना नहीं होते हैं, या हम पहली बार सुन रहे होते हैं, तो हम भूल चुके होते हैं, या हमको कभी मालूम नहीं चल पाता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छिंदवाड़ा की लाइफ लाइन रिवर किसे कहा गया बच्चों? कुल बहरा रिवर को कहा गया है। कहां से निकलती है? यस, छिंदवाड़ा से निकलती है। और बच्चों इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लंबाई है, किसकी लंबाई? पेंच की, अभी पेंच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुल बहरा की बात कर रहा हूं मैं। इसकी जो लंबाई है 80 किलोमीटर है बच्चों। बच्चों कुल बहरा की लंबाई कितनी है? 80 किलोमीटर है, ठीक है। पेंच की भी बताने वाला हूं मैं, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा इसका रिव्यू समझे हम। पेंच रिवर छिंदवाड़ा में सतपुड़ा छिली निकलती है, राइट। और इसी छिंदवाड़ा से आपकी कुल बहरा नदी निकलती है, राइट। तो कुल बहरा नदी जैसे तुम्हारी है, आपकी आगे छिंदवाड़ा में जाकर पेंच से मिल जाएगी, उसी प्रकार से पेंच नदी अपने आप में आगे बढ़ती रहेगी। और पेंच रिवर छिंदवाड़ा में अर्थात कुल बहरा से मिलने के बाद, कुल बहरा से मिलने के बाद शिवनी गई। शिवनी में जाने के बाद ये महाराष्ट्र की सीमा को पार कर गई, और महाराष्ट्र में जाने के बाद बच्चों कहाँ गई? ये नागपुर के पास गई, ठीक है। नागपुर के पास जाने के बाद ये कन्हान नदी से मिल जाती है, और ये नदी आपकी और आगे बढ़ती है और गोदावरी नदी में मिल जाती है। बच्चों मैंने भी बताया था आप लोग को, ठीक है, कि इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा डिपेंड करता है ऑप्शन पर। यह कन्हान दिया है कि गोदावरी दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि मिल जाती है तो कन्हान आंसर है, और बच्चों एंडिंग पॉइंट मोहाना कहां पर है? तो गोदावरी इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन को देखिएगा यहाँ पर, राइट। चलिए तो जल्दी से इतना आप लोग फ्लो डायग्राम को बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों फ्लो डायग्राम, ठीक है, ओके। चलिए कुछ मैं इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं बच्चों, जो पेपर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेंच के बारे में बच्चों। अब बच्चों बात ये करते हैं कि जो हमने पेंच नदी पढ़ा, सर आपने बताया कि ये इसकी जो डायरेक्शन है साउथ है, बिल्कुल सही है, नो डाउट। पेंच नदी बच्चों बिल्कुल सही बात है। बच्चों पता आप लोग को ये जो पेंच रिवर है ना, ये जो पेंच रिवर है, ये देखिए ये जो पेंच रिवर है ना, ये यदि आपकी कुछ ऐसी निकल रही है, तो ये बच्चों ये ऐसे निकलने के बाद, अच्छा ये दिशा कौन सी है? साउथ और ईस्ट दिशा है। तो बच्चों साउथ ईस्ट दिशा से तो निकल रही है बिल्कुल प्रॉपरली। हो क्या रहा बच्चों, ये सडनली
ये सडनली, अचानक से, बिल्कुल इसका जो मोड़ आता है ये साउथ दिशा की ओर आता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो दक्षिण पूर्व से तीव्र, मतलब कि सडनली मुड़ जाती है साउथ की ओर। तो कौन सी रिवर आपकी है? पेंच की ओर है। यही मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को बच्चों में। तो बच्चों क्या बोला मैंने? पेंच नदी दक्षिण पूर्व, बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट से तीव्र मतलब कि अचानक से, तीव्र गति, तीव्र से दक्षिण। आप देखिए तीव्र से बिल्कुल साउथ में आ गया बच्चों, बिल्कुल भी तीव्र से दक्षिण डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है, मतलब कि मुड़ जाती है। ठीक है, मुड़ जाती है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट दिशा से सडनली मुड़ जाती है। किस दिशा में? सिंगल साउथ दिशा में। ठीक है, राइट, ओके सर। अब बच्चों पेंच नदी से एक आपका नेशनल पार्क है, निकलता तुम्हारा वहां से। ठीक है, मतलब कि पेंच नेशनल पार्क बसा हुआ है पेंच नदी से। तो बच्चों पेंच नदी से पेंच राष्ट्रीय उद्यान बसा है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बच्चों बात ये करते हैं इसकी सहायक रिवर कौन सी है, पेंच की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो बच्चों एक तो कन्हाल, मुझे पता ये एंडिंग पॉइंट था, पर बच्चों कन्हाल से मिलने के बाद कहां जा रही है आपकी? गोदावरी जा रही है ना। कन्हाल से मिलने के बाद कहां जा रही है आपकी? गोदावरी। फ्लो डायग्राम देखिए। दूसरी जो इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है बच्चों आपकी? यस, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा। क्या नाम है इसका? कुलबहरा। यस, कुलबहरा रिवर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कुलबहरा रिवर क्या बोलते हैं बच्चों? छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन रेखा। किसे बोलते हैं? छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहते हैं। राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं बच्चों लेंथ कितनी है। सर आपने सब कुछ बता दिया, लेंथ नहीं बताया। बच्चों पेंच की कुल लंबाई, पेंच नदी की कुल लंबाई, टोटल लंबाई है ना बच्चों 274 किलोमीटर है। कितनी है? 274 किलोमीटर, 274 किलोमीटर टोटल लेंथ है पेंच रिवर की। ठीक है, और बच्चों कुलबहरा की जो टोटल लेंथ थी वो कितनी थी? 80 किलोमीटर थी। किसकी भाई? कुलबहरा की। ठीक है, अब बच्चों बात ये उठती है कि पेंच नदी तो सर दो स्टेट में पास होती है, एक तो मध्य प्रदेश में, दूसरा महाराष्ट्र में। तो एमपी में पेंच की कुल कितनी लंबाई है? तो सही बात है बच्चों, बिल्कुल। तो पेंच नदी की मध्य प्रदेश में पेंच की कुल लंबाई कहां पर? एमपी में कुल लंबाई 206 किलोमीटर है बच्चों। ठीक है, एमपी में कितनी लेंथ है इसकी पेंच की? 206। परंतु बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि पूछा क्या गया है, क्योंकि हम गलती तो हम करते हैं और ब्लेम किसी में और किसी और को देते हैं ब्लेम। ठीक है, टोटल लेंथ पूछा गया है पेंच की तो 274 किलोमीटर। पूछा गया है कि पेंच की मध्य प्रदेश में कितनी लेंथ है, तो 206 किलोमीटर है। ठीक है, परंतु मोस्टली टाइम हमेशा कुल नदी ही पूछता है, मतलब कुल लंबाई ही पूछता है। ठीक है, कितनी कुल लंबाई आपकी है? 274 किलोमीटर है। कितनी है? 274 किलोमीटर है पेंच की कुल लंबाई। तो बच्चों हमको इतना पढ़ना था पेंच नदी के बारे में। आई होप सो आप लोग को आज पेंच नदी और हमको एक नई नदी मिली है कुलबहरा नदी के बारे में आपको समझ में आया होगा, जो छिंदवाड़ा की लाइफ लाइन रिवर है। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा नदी थी कुलबहरा नदी। ठीक है, राइट,
ओके, आई होप सो बच्चों ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और बच्चों जिन बच्चों ने बेल आइकन बटन नहीं दबाया हुआ है तो जल्दी से उसके बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि आपके पास मेरा अगला वीडियो जल्दी से जल्द पहुंच सके। ओके बच्चों, थैंक यू।